नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चाओं के बीच में यह बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है। इस बैठक में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस बैठक के बाद उठ रहे एक सवाल पर चर्चा करते हैं। क्या सचमुच उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव होना जरूरी हो गया है? कर्ण मेहरा हटेंगे या फिर हाईकमान अभी कर्ण मेहरा पर ही 2027 के लिए भरोसा जताएंगे? इस सवाल के साथ सवाल यह भी है, उत्तराखंड में कांग्रेस 2016 के बाद से ही लगातार गर्त में क्यों जा रही है? हर बार सवाल नेतृत्व पर ही खड़े क्यों होते हैं? क्या कोई और कहानी है कांग्रेस के लगातार कमजोर होने के पीछे? यह सवाल इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को लेकर पिछले करीब एक माह से दो बातों पर बड़ी ही तीखी चर्चा हो रही है। पहली बात, हरीश रावत चाह रहे उत्तराखंड में पार्टी नेतृत्व बदला जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, अपनी बात लिखी है और वो बात इस ओर इशारा भी करती है। उन्होंने कहा है कांग्रेस को सही व्यक्ति की जरूरत है 2027 के लिए, संगठन को खड़ा करने के लिए। और दूसरी बात, जब मीडिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं में से बात की प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर, तो प्रीतम सिंह जैसे बड़े नेता ने भी कह दिया यदि हाईकमान को बदलाव करना है तो अभी कर दे, बहुत देरी से बदलाव किया गया तो 2027 की तैयारी प्रभावित हो सकती है। अब तीसरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो बार बार इस चर्चा को हवा दे रहे हैं, गणेश गोदियाल को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व सौंपा जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है एक बार फिर से। इस तरह की कुछ खबरें भी चल रही है, सोशल मीडिया पर कुछ बातें भी लिखी जा रही है। दिल्ली की बैठक में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर क्या हुआ, इस पर आने से पहले आप कुछ तारीखों और कुछ घटनाओं पर भी गौर ही कर लीजिए। बात 1 अगस्त 2016 की है। उस वक्त हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस की प्रदेश की नेतृत्व की जो कमान थी वह किशोर उपाध्याय के हाथ में थी। मुख्यमंत्री आवास पर संगठन की बैठक हो रही थी। विषय था 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी, आखिर चुनाव किन मुद्दों पर और कैसे लड़े जाए। बैठक में किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच में तकरार बढ़ गई। 1 अगस्त को बैठक हुई, इसके बाद 23 अगस्त तक मामला इतना बढ़ गया कि किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के बीच की तनातनी दिल्ली हाईकमान तक पहुंच गई। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, यानी 2017 के विधानसभा चुनाव के एक साल पहले ही हरीश रावत और संगठन में तनातनी चरम पर पहुंच गई थी। 2017 का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए क्या रहा, इस पर बात करने की तो जरूरत ही नहीं है। और इस चुनाव परिणाम में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत के बीच में जो झगड़ा हुआ उसका कितना असर पड़ा, यह भी बताने की जरूरत तो कोई है नहीं। आपको तमाम खबरें इंटरनेट पर मिल जाएगी। छोटी सी मेहनत के बाद अब आते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव पर। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उत्तराखंड में गणेश गोदियाल हुआ करते थे। उस वक्त भी हरीश रावत और संगठन के बीच में खूब तनातनी की खबरें आई। गणेश गोदियाल तो बड़े खास है हरीश रावत के, इसके बाद भी ना तो संगठन का ठीक से गठन हो सका और ना ही समय पर उम्मीदवारों पर निर्णय हो सका और बात दिल्ली तक बार बार गई। 2021 में हरीश रावत के मगरमच्छ और सोशल मीडिया पर जो मगरमच्छों को लेकर लिखा गया लेख था, उसने तो कांग्रेस में हाहाकार मचा दिया था। यह 2021 की बात है, 22 में चुनाव थे। बात 2024 के लोकसभा चुनाव की भी करें तो एक बार फिर से संगठन और हरीश रावत के बीच में 36 का आंकड़ा बनता हुआ दिखा। हरीश रावत ने कह दिया प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वह चुनाव प्रबंधन करना चाहिए, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हरीश रावत ने कांग्रेस को सुस्त और आलसी तक भी कह दिया। यानी बात साफ है, 2016 से लेकर अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, इसके बाद जो संगठन में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो पाया, इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। यदि हरीश रावत को ही उनकी ही बातों को देख ले, उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर लिखे गए पोस्ट और कुछ खबरों पर ही गौर कर ले, तो 2016 से ही क्या उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन सुस्त है, संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है, सवाल यह उठता है आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है उत्तराखंड में संगठन और अधिक मजबूत। अब 2027 से पहले भी यह सवाल उठ रहा है, कांग्रेस का नेतृत्व ठीक नहीं है, सही व्यक्ति के चुनाव की जरूरत है उत्तराखंड में। सवाल यह उठता है कांग्रेस का
दिल्ली में बैठा पार्टी नेतृत्व हाईकमान उत्तराखंड में किसी सही व्यक्ति को अध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों नहीं बैठा रहा है? या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की असफलताओं के पीछे लंबी जो कहानी है उसके पीछे कुछ और ही वजह है, कुछ और ही बिंदु है। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गुरदीप सिंह, हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, काजी निजामुद्दीन, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी सहित लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है जब उत्तराखंड में संगठन में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बात हुई तो कुमारी शैलजा ने साफ साफ कह दिया, अध्यक्ष कौन रहेगा या नहीं रहेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इस पर तो फैसला हाईकमान ही लेगा। यानी संगठन में बदलाव की अभी बात टल गई है, टाल दी गई है। अभी तो बात की गई है कांग्रेस कुटुंब की। कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस कुटुंब के नाम से कई सारे आयोजन करने जा रही है, लेकिन सवाल यह है कांग्रेस का कुटुंब विधानसभा सत्र के दौरान उस वक्त एक साथ सदन से बाहर क्यों नहीं वॉकआउट कर गया जब विधानसभा में बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से जो बहस हुई थी उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया था। उस वक्त लखपत के साथ कांग्रेस के अन्य विधायक क्यों सदन से बाहर नहीं गए? यह सवाल दिल्ली की बैठक में भी उठा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सदन में नेतृत्व को लेकर सवाल उठा। यह सवाल उस वक्त भी उठा था जब बजट सत्र के दौरान यह घटना घटी थी। अभी कुमाऊं में हल्द्वानी और रुद्रपुर के दौरे पर जब गणेश गोदियाल थे तो उनसे भी वहां पर यह सवाल पत्रकारों ने किया था। उन्होंने कहा वैसे तो कांग्रेस एकजुट है, सदन में भी एकजुट दिखी है, लेकिन सभी विधायक वॉकआउट करते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, ये जरूर हुआ कि इनके पत्रकार ने जब मुझे पूछा कि जब लखपत बुटोला जी ने बहिर्गमन किया तो कांग्रेस के क्या अन्य लोगों को वॉकआउट नहीं करना चाहिए था, तो मैंने ये जरूर कहा कि बेहतर होता अगर वो भी करते, ये जरूर कहा। दिल्ली की बैठक में कुछ और भी निर्णय और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस कुटुंब की तो बात हुई ही है, कांग्रेस का कुटुंब कितना एकजुट होगा यह तो सवाल का उत्तर आगे क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी, किस तरह की घटनाएं होगी। लेकिन और भी कई सारी बातें हुई है, बातें वही हुई है वैसे करीब करीब जो हर बार होती है, एकजुट रहना है और अधिक आक्रामक होना है। कांग्रेस इस वक्त हर राज्य में पूरे देश में ही संगठन की सर्जरी कर रही है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है उत्तराखंड में सर्जरी कब होगी? जब तक यह तय नहीं हो जाता 2027 के लिए कप्तान कर्ण मेहरा रहेंगे या कोई और अन्य रहेगा, तब तक चर्चा होती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे और यह उम्मीद लगाई जाती रहेगी कि पता नहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की सर्जरी कब हो जाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।